नमस्कार दोस्तों, मैं एक म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हूँ, उसके साथ साथ एक इंश्योरेंस एडवाइज़र भी हूँ, जो कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ एसोसिएटेड हूँ। जैसे आज के डेट में देखोगे, बहुत सारे लोगों का जो डेथ का खबर आपके जान पहचान में हो या फिर न्यूज़ में बोलिए या फिर सोशल मीडिया में बोलिए, सब जगह आपको मिलता है कि जो कि पहले कभी किसी ने कभी मतलब डेथ का काउंट कभी किया ही नहीं था। तो अभी लेकिन हर दिन डेथ का काउंट सोशल मीडिया में और न्यूज़ चैनल में देखने को मिलता है। आपके मोहल्ले में या फिर आपके जान पहचान में अगर किसी का अगर कोरोना की वजह से हो या फिर ऑक्सीजन कमी की वजह से हो या फिर किसी दूसरे चीज़ों की वजह से कभी भी, ये कोरोना से पहले भी कभी अगर किसी का मतलब देहांत हो जाता था या फिर अभी हो जाता है, तो उस टाइम आपको लग रहा है, बहुत सारे लोगों को वैसे लग रहा है कि नहीं यार, इसका फैमिली का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया, ये फैमिली कैसे आगे गुजारा करेगा, उसके बच्चों का कैसे होगा, इसके मम्मी पापा का क्या होगा, उसके मतलब हस्बैंड का हो या फिर वाइफ का क्या होगा आगे, जो कैसे क्या गुजारा करेंगे, उनका फैमिली बहुत बड़े सदमे में आ गया। ये बहुत इस तरह से करके बहुत सारे आप हमदर्दी जताते हो। लेकिन वो जब जिंदा था, कभी अगर आपको पूछा भी होगा ना, बहुत सारे लोगों को वैसे लोग पूछते हैं, जान पहचान वाले हैं या फिर जो भी आसपास के जिसको मानते हैं, उसको पूछते हैं कि यार मैं एक इंश्योरेंस लेना चाहता हूँ, ये प्लान लेना चाहता हूँ या फिर वो वाला प्लान लेना चाहता हूँ, थोड़ा सा बताओ। तो आप में से ही बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं यार, इंश्योरेंस में क्या रखा है, इंश्योरेंस सबसे बेकार का चीज़ें हैं, इंश्योरेंस में कोई रिटर्न वगैरह है ही नहीं है, इंश्योरेंस में फ़ायदा कुछ नहीं है। आज के डेट में भी जो भी मतलब है, उसमें भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंश्योरेंस में कुछ नहीं रखा है या फिर इंश्योरेंस बेकार का चीज़ है बोल के बोलते हैं। तो अभी अगर वो आदमी जाने के बाद आप हमदर्दी क्यों जता रहे हो? फिर आपने कभी उसको बोला भी नहीं था कि नहीं ठीक है यार, इतना पैसा खर्चा कर टीवी हो गया, फ्रिज हो गया या फिर घूमने के लिए जाते हो, इतना पैसा खर्चा करते हो, कभी टर्म इंश्योरेंस ले लो जो कि फ्यूचर में कभी ना कभी काम आ सकता है। इतना पैसा जाता है, वैसे 30-40 हज़ार में मैक्सिमम 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिल जाता है। 30-40 हज़ार देना पड़ता है ना, वो सालाना देना पड़ता है, वैसे नहीं कि हर महीना देना पड़ता है। उसके बावजूद टर्म इंश्योरेंस जो है बहुत सारे लोगों के पास है ही नहीं, और सब लोग पीछे लगे हुए हैं कि नहीं ये कितना रिटर्न मिलेगा, इसमें क्या रिटर्न है, उसमें क्या रिटर्न है, या फिर इसे शेयर मार्केट में बोल लीजिए, रियल एस्टेट में बोल लीजिए, या फिर इस तरह से बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। लेकिन 30-40 हज़ार दे के कोई 1 करोड़ का अगर टर्म इंश्योरेंस तो बहुत बढ़िया चीज़ है। टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए भी कोई आगे नहीं आता है। लोगों का ये जो सोच है ना, इस सोच को कभी ना कभी बदलो। आप में से भी किसी का अगर इस तरह से सोच है ना कि रिटर्न कितना मिलेगा, इंश्योरेंस कभी किसी को अमीर बनाने के लिए नहीं बनाया जाता है। ये तो ठीक है, अभी का जो हाइब्रिड वाला प्लान्स वगैरह आ गया, जिसकी वजह से कुछ रिटर्न वगैरह का अच्छा मिल जाता है, या फिर लोगों के नीड के बेसिस में मतलब इंश्योरेंस प्लान्स वगैरह बना है। लेकिन इंश्योरेंस का मेन पर्पस जो है, लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना। फिर अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है आपके साथ, तो आपका फैमिली कभी फाइनेंशियल क्राइसिस से ना गुजरे, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए ही इंश्योरेंस का मेन पर्पज़ होता है। तो अभी की सिचुएशन में भी अगर आप टर्म इंश्योरेंस नहीं लोगे तो कब लोगे? अगर नहीं जागोगे तो कब जागोगे? जागो ग्राहक, जागो। बहुत सारे इवेंट्स आप देख रहे हो, बहुत सारे न्यूज़ भी देख रहे हो, बहुत सारे किस्से देख रहे हो, रेगुलर बेसिस में पहले भी देख रहे थे कि न्यूज़पेपर में या फिर टीवी में वगैरह में आता था। लेकिन अभी तो बहुत ही बुरा हालत है, बहुत ही बुरा हालत है। एटलीस्ट अभी अगर टर्म इंश्योरेंस नहीं लोगे तो कब लोगे? रिटर्न का जो है ना, रिटर्न बाद में देखेंगे। अगर ज़िंदा रहेंगे ना, आगे बहुत सारे रिटर्न के लिए आप इन्वेस्टमेंट करोगे। अगर कुछ हो जाता है तो आपके फैमिली के लिए आपका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रह जाता है? तो आप खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाइए, अपनी फैमिली के प्रति आपका जिम्मेदारी निभाइए, क्योंकि लाइफ का कोई गारंटी है ही नहीं। ये कोरोना तो एक रीज़न है, कोरोना को छोड़ के भी बहुत सारे रीज़न है जो कि हमारे लाइफ में आता है, अनसर्टेनिटी के बेसिस में आता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसके लिए हमेशा तैयार रहिए। अपने फैमिली के लिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट जुगाड़ करके रखिए। जुगाड़ मतलब टर्म इंश्योरेंस लेने से बहुत ही कम पैसे में ज़्यादा लेता है। अगर आप सोचोगे कि मैं इतना क्यों इंसिस्ट कर रहा हूँ कि आपको टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए या फिर इंश्योरेंस ले लीजिए बल्कि क्यों बोल रहा हूँ, आप अगर कभी देखोगे, कभी आपके नज़दीक में या फिर आपके जान पहचान में किसी का अगर कुछ देहांत हो जाता है,
तो मोहल्ले वाले बोलते हैं यार इसका इंश्योरेंस किया है कि नहीं देख लो, पहले इंश्योरेंस देखते हैं उसका। लेकिन जब जिंदा था उस टाइम पहले इंश्योरेंस नहीं, पहले रिटर्न देखो उसके बाद इंश्योरेंस देखते हैं। पहले घूमो, पहले टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन ये सब के बारे में सोचो, या फिर इसके बारे में पैसा खर्चा करो, लेकिन टर्म इंश्योरेंस हो, इंश्योरेंस हो, कभी नहीं करते थे। तो इसीलिए अपना फैमिली के प्रति आपका जो जिम्मेदारी है उसको निभाइए और इंश्योरेंस ले लीजिए। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं एक जिम्मेदार इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ, जो कि SBI लाइफ इंश्योरेंस के साथ एसोसिएटेड हूँ। मैं एक इंश्योरेंस एडवाइज़र होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है मैं सबको लाइफ प्रोटेक्शन दूँ, और इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आज ही टर्म इंश्योरेंस लीजिए और अपने फैमिली के प्रति अपना जिम्मेदारी निभाइए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।